हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स टॉक्स। इस वीडियो में हम आर डी शर्मा के रिलेशन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट एन गिवन बाय आर इज कंटेन्ड ऑर्डर्ड पेयर ए बी वेयर ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 एंड बी इज ग्रेटर देन 6। बी ग्रेटर देन 6 है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। सिमिलरली बी, सी और डी ऑप्शन आपके हो सकते हैं। अब वो क्या दे रहा है कि a इज इक्वल टू बी माइनस 2, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से 2 वैल्यू छोटा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें, आप ऐसे भी देख सकते हो, a इज इक्वल टू बी माइनस 2, मतलब क्या हो गया हमारा b माइनस ए इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड और फर्स्ट एलिमेंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सिमिलरली ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बचता है हमारा, सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन z। तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो पहले चेक करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं। उसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिक होना चाहिए, थर्ड इज ट्रांजिटिव होना चाहिए। जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो रिलेशन क्या होता है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चेक करते हैं क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। a इज रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a प्लस b इज एन इवन इंटीजर। a प्लस b इज एन इवन इंटीजर। तो देख लेते हैं, अगर मैं कोई भी दो इवन नंबर को लेता हूं, कोई भी इंटीजर ले लो, तो उनको ऐड करोगे तो हमेशा आपका 2a आएगा, तो मतलब वो हमेशा इवन होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। सिमेट्रिक देखते हैं, अगर a प्लस बी बिलोंग करता r में, अगर ए बी बिलोंग करता आर में, तो क्या होगा, ए प्लस बी इवन इंटीजर। अगर इवन इंटीजर है तो बी प्लस ए भी तो क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। दैट मीन्स बी ए भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांसटिव भी चेक कर लेते हैं, क्या ट्रांसटिव होगा। ट्रांसटिव देख लो, अगर ए बी बिलोंग टू आर है एंड बी सी बिलोंग टू आर है, तो a प्लस बी इवन इंटीजर है, b प्लस सी इवन इंटीजर है। ठीक है, हमें क्या शो करना है, क्या a प्लस सी भी इवन इंटीजर होगा। अगर a प्लस बी इवन इंटीजर, इसका मतलब क्या है, इवन इंटीजर कब बनता है, या दोनों इवन होंगे या दोनों ओड होंगे। अगर ये दोनों इवन है तो ये b भी इवन है, तो ये c भी इवन होगा, तो a प्लस सी भी क्या हो जाएगा, इवन। अगर ये दोनों ओड है तो b ओड होगा, ये ओड होगा, ये ओड है तो ये भी ओड होगा, तो मतलब a ओड सी ओड, तो वो भी क्या बनाएगा, इवन इंटीजर। तो मतलब ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। हमें चेक करना है कौन सा नहीं होगा। सिमिलरली a माइनस बी भी इवन इंटीजर होगा, ये भी होगा। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, थर्ड ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इसमें देखो ये सिमेट्रिक नहीं होगा ना। अगर ए बी बिलोंग टू आर है, मतलब a लेस देन बी है, a लेस देन बी है, तो हम ये तो नहीं कह सकते, दैट मीन्स b इज नॉट लेस देन a। अगर a लेस देन b है, दैट मीन्स बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर है बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आर इज अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर एंड इट इज गिवन बाय एक्स वाई बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ mod of x minus y is less than equal to 1, then r is रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांसटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसटिव होगा और इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये हमें चेक करना है, इसे हम चेक करते हैं। तो देखो इसको आप देख सकते हो, क्या दिया हुआ हमें रिलेशन, एक्स वाई बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेट कर लो, हमें पता है a माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, मोड ऑफ जीरो विच इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है।
तो ए तो बिलोंग करेगा आर में, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो होगा, पक्का रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। अगर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हम ये भी कह सकते हैं y माइनस एक्स भी लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब क्या होता है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, मतलब ये कब होगा, जब x माइनस वाई बिलोंग करेगा आर में। तो यहां से क्या पता लग गया, y माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं कि ये हमारा ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा। तो देखो वो कह रहा है एक्स वाई बिलोंग टू आर, लेट कर लो एक्स वाई बिलोंग टू आर एंड वाई जेड बिलोंग टू आर। टू प्रूव करना है कि एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर में। तो हमें कोई ऐसी इसके लिए देखना है, तो हम लेट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू लेट कर लेते 2, वाई की वैल्यू लेट कर लेते 1। तो यहां से क्या आएगा, 2 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये है। सिमिलरली हम लेट कर लेते हैं y की वैल्यू मैंने क्या ली 1। मैं नेक्स्ट में ले लेता हूं z इज इक्वल टू आई विल टेक 0। अगर मैं z को 0 ले लेता हूं तो y माइनस जेड यानी कि 1 माइनस 0 क्या आ रहा है 1, विच इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1। तो वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर में, और यहां से हमारा एक्स वाई भी बिलोंग कर रहा है आर में। बट अगर आप देखो, सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, हमें प्रूव करना था कि एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर में। तो इसके लिए मैंने एक काउंटर एग्जाम्पल ले ली। लेट कर लो एक्स इक्वल टू 2 है, वाई इक्वल टू 1 है, तो मेरा 2 माइनस 1 एक्स माइनस वाई मतलब 2 माइनस 1 वो क्या आएगा 1, विच इज लेस देन इक्वल टू 1। तो वो इस कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये हमारा एक्स वाई बिलोंग करेगा आर में। सिमिलरली मैंने z की वैल्यू 0 ले ली, तो y माइनस जेड मतलब 1 माइनस 0 क्या आएगा 1, विच इज लेस देन इक्वल टू 1। तो वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर में। बट x माइनस जेड यानी कि 2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, विच इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1। that means xz does not belong to R, that means it is not symmetric। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांसिटिव नहीं है। तो मतलब ये हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, लेट रिलेशन बी डिफाइंड ऑन द सेट बाय दिस। रिलेशन क्या दिया हुआ हमें, आर, इसमें ऑर्डर्ड पेयर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 16। तो आप देखो वो ए पे डिफाइंड है, तो पक्का इसमें 3 तो आना चाहिए ना, 3 बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 0, तो वो लेस देन 16 है, तो पक्का 3 बिलोंग आर में होना चाहिए। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ए ऑप्शन में है 3 नहीं है, तो ये मेरा रिलेशन नहीं होगा। सिमिलरली बी ऑप्शन में है 3 नहीं है, तो ये मेरा रिलेशन नहीं होगा। इसमें है तो अब चेक करते हैं, इसमें 2 भी तो होना चाहिए, 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर में, बिकॉज 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 0, विच इज लेस देन 16। तो 2 होना चाहिए, इसमें 2 नहीं है, तो मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, तो हमारा डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट आर बी रिलेशन ओवर द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेस सच दैट L1 is related to L2 if and only if L1 is perpendicular to L2। L1 is perpendicular to L2। तो देख लेते हैं, ये सिमेट्रिक होगा। अगर कोई लाइन, पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव, पहले हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए लेट कर लो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है, कोई भी लाइन लेंगे वो अपने आप के परपेंडिकुलर तो होगी नहीं, वो अपने आप के पैरेलल होगी। तो मतलब ये तो पक्की बात है कि L1 डज नॉट बिलोंग टू
आर, वो कभी भी नहीं होगी क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती नहीं। तो ये तो पक्का ही हो गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं सिमेट्रिक होगा। सिमेट्री के लिए क्या लेंगे, एक दो लाइन लेंगे, L1 L2 बिलोंग टू R, दैट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या आ गया, L2 L1 बिलोंग टू R। तो यहां से क्या आ गया, सिमेट्रिक होगा, ये हमारा सिमेट्रिक होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं था, सिमेट्रिक हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या, ट्रांसिटिव। फिर क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो बचे दो ऑप्शन, इनमें से एक लगाना है। तीसरे का हम चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला हमारा प्रूव हो गया कि सिमेट्रिक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए बी सी, ए कंटेन एलिमेंट A B C, then the relation R contain ordered pair B C on A is, चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं इसे। हमें दिया हुआ A इज इक्वल टू A B एंड C और R दिया हुआ है B एंड C, B एंड C। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, इसमें ए बिलोंग नहीं कर रहा तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो आर में ए जाना चाहिए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होता अगर बी सी बिलोंग कर रहा है तो सी बी भी करना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर ये कहता है थर्ड ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, 6C, 6 का सी आंसर होगा। तीन ऑप्शन कट गए तो एक ऑप्शन बचा, तो वही आंसर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट ए दिया हुआ है, लेट ये हमारा क्या, बी द इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ। डिफाइंड कैसे है, ए इज रिलेटेड टू सी डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 2, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 2। तो हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 3 2 की। तो मतलब 3 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जो इससे रिलेटेड होंगे। इससे रिलेटेड मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ए हमारा क्या है, 3। अगर हम देखें इसे, ए की जगह पे 3 आएगा, डी की जगह पे बी आएगा, बी की जगह पे 2 आएगा, सी की जगह पे हमारा आएगा 2, सॉरी सी की जगह पे हमारा आएगा बी। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, मतलब वो सारे एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, वो सारे एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, मतलब जिसके सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट की रेशियो क्या है, 3/2। तो ऐसे एलिमेंट फाइंड करने हैं हमें। तो ऐसे एलिमेंट क्या हो सकते हैं, हमारा एलिमेंट हो सकता है 2 3, ठीक है 2 3 हो सकता है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है, 4 3 2 3 एंड 3 2 3 एंड, तो 3 तो नहीं आएगा, सॉरी 4 है तो इसका सेकंड एलिमेंट 4 है तो 6, 4 6 हो सकता है। और आ जाएगा हमारा 6 9 हो सकता है। नेक्स्ट इज, और क्या हो सकते हैं, 8 12 हो सकता है। नेक्स्ट 10 15 हो सकता है और 12 18 हो सकता है। यही एलिमेंट आएंगे। तो यही वो एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट 3 2 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। ठीक है जी।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए कंटेन करता है एलिमेंट 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। ठीक है, तो ए, तो हमें निकालने नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3, हमारा 8th क्वेश्चन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3। ए हमें दिया हुआ 1 2 3। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं जो 1 2 एंड 1 3 को कंटेन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो उसमें 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं नंबर ऑफ रिलेशन कंटेन 1 थ्रू विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आएगा, 3 1 भी आएगा। ठीक है, 1 2 भी आएगा और 3 1 भी आएगा। फिर वो कहता है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, तो ये 1 1 आ रहा है। देखते हैं ट्रांजिटिव नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 1 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, तो ये 1 1 आ रहा है। तो वो ट्रांजिटिव हमारा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 1 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है हमारा, इसमें 2 3 हम डाल देते हैं। ठीक है, 2 3 डाल देते हैं, तो 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 1 3 आ रहा है। और हमारा नेक्स्ट 2 2 आ रहा है, 2 3 2 3 भी आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है। हमारा ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। 3 2 डाल के देखें, अगर 3 2 डालेंगे तो 1 2 है हमारे पास। तो ऐसा ये अभी तक तो हमारा ट्रांजिटिव बन रहा है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। और हमारे पास वैसे 9 एलिमेंट होंगे एक रो से में, एक रो से में हमारे 9 एलिमेंट, तो बहुत एलिमेंट है हमारे पास, उन्हें हम चेक कर सकते हैं। 1 3 आ रहा है, 2 3 आ रहा है। अब ये कह रहा है सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 3 2 भी जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए तो 3 2 भी जाएगा। 1 1 2 2 2 3 3 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए ये तो। ठीक है, ये तो 9 बन गए, 9 नहीं बनने चाहिए थे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है तो ये दोनों जाएंगे, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 1 1 1 है, बिलोंग कर रहा है, 3 1 1 3 3 3 भी बिलोंग कर रहा है, 2 1 2 1 2 2 भी बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव बनाना है हमें रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो ये दोनों नहीं होंगे ना, तब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ऐड कर देते हैं तो वो हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाता है। अब देखो ये 2 1 बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग कर रहा है, और 2 3 नहीं बिलोंग करना चाहिए। अगर इनमें से एक एलिमेंट भी आएगा दूसरा भी आ जाएगा, मतलब वो पूरा एक रो से बन जाएगा। तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है, यही रिलेशन होगा। तो मतलब आंसर ए इज अवर आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।